बड़ी खबर मिल रही है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, एसटी वर्ग में शामिल होगी राजभर जाति। ये एक बड़ा फैसला लिया गया है योगी सरकार की ओर से। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर यूपी सरकार ने कई जिलों में सर्वे करवाया है। केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की अब तैयारी है। ये बड़ा फैसला सरकार ने लिया है और राजभर जाति को एसटी वर्ग में शामिल करने का फैसला है। और ये सर्वे के आधार पर लिया गया है। कई जगहों पर, कई जिलों में सर्वे करवाया है यूपी सरकार ने और उसके बाद ये फैसला किया गया कि राजभर जाति को शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निषाद समाज पर दावे और वादों की लड़ाई सहयोगियों के बीच आ गई है, क्योंकि संजय निषाद को जवाब देने के लिए बीजेपी नेता जयप्रकाश ने निषाद महाकुंभ का आयोजन किया और आरक्षण की मांग को तेज करने के लिए चुनावी मंच से हुंकार भरी। तो दूसरी तरफ जब संजय निषाद न्यूज 18 के न्यूज रूम में पहुंचे तो उन्होंने बिना नाम लिए जयप्रकाश निषाद को आस्तीन का सांप तक कह डाला। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे अब चेहरे की लड़ाई में सहयोगी आमने सामने आ गए हैं। निषाद बनाम निषाद का ये सियासी फसाद अब मंच पर नजर आ रहा है। एक तरफ संजय निषाद तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता जयप्रकाश निषाद अपने समाज को साधने के लिए खुलेआम ऐलान कर रहे हैं। संजय निषाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसमें कितना दम वाली कहावत इस मंच पर चरितार्थ हो रही है, क्योंकि संजय निषाद बीजेपी के सहयोगी हैं, लेकिन चेहरे की इस लड़ाई में जयप्रकाश निषाद ने अपने सहयोगी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है और तर्क दिया है अपने समाज के उत्थान का। लोगों का उड़ा उमड़ा हुआ जन सैलाब ये बता रहा है कि इनका मांग पूरी होनी चाहिए। ये जो चाहते हैं, बहुत दिनों से इनका मांग अधूरा है। इनके समाज का जो अधूरा मांग है आरक्षण की, वो पूरा हो और उनको संवैधानिक तौर तरीके से उनको जो लागू कराया जाए। और ये समाज किसी के बेचने पर नहीं, किसी के बहकावे पर नहीं, किसी के कहने पर नहीं, ये अपनी मर्जी से साथ देता है। बीजेपी की कोशिश अपने सहयोगियों के साथ विपक्ष को चुनौती देने की है, लेकिन पूर्वांचल में निषाद वोट बैंक को साधने के लिए सहयोगी ही आपस में उलझ चुके हैं, जो अब निषाद पार्टी को रास नहीं आ रही है। मेरा समाज सब कुछ जानता है कि कौन, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि हम नाम लेकर अपनी जुबान नहीं गंदा नहीं करना चाहता। लेकिन समाज सबको मालूम है कि आस्तीन के सांप कौन है, विभीषण कौन है और कौन से लोग समाज के प्रति जो है क्या कर रहे हैं। मैंने समाज के साथ जो काम किया था मैंने उससे किया है। समाज के लिए आरक्षण की किताब लिखी, आरक्षण के हकदार सबसे पहले ये लोग। मैंने समाज के लिए ढूंढ कर लिया है पन्ना कि जो है सेंसस मैनुअल 1961 है। समाज के लिए मैं कहता तो रोज देखिए, मैं तो बधाई देता हूँ कि जय भीम बोलने वाले जय निषाद राज बोलने लगे। निषादों की रहनुमाई का दावा करने वाली निषाद पार्टी के हुक्मरानों को ये नई कवायद रास नहीं आ रही है और जयप्रकाश निषाद के इस महाकुंभ का विरोध किया जा रहा है। हालांकि आपसी मतभेद के बीच पूर्वांचल में निषाद पार्टी की क्या ताकत है, उसको समझें। पूर्वी यूपी में निषाद की अच्छी खासी आबादी है। निषाद पार्टी का केवट, मल्लाह और बिंद में पकड़ है। 16 जिलों में निषाद वोट जीत हार में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही अपने वोट बैंक को लेकर सियासी ड्रामा शुरू हो गया है। निषाद समाज के अगुआ कहे जाने वाले संजय निषाद और जयप्रकाश निषाद दोनों गुट आमने सामने हैं और दोनों एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। कोई आस्तीन का सांप कह रहा है तो कोई धोखेबाज, और इसी लड़ाई में निषाद बनाम निषाद का सियासी पारा अब हाई हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। न्यूज 18 के न्यूज रूम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने आखिर किसे आस्तीन का सांप बताया, एनडीए के साथ गठबंधन में सीटों के समीकरण पर क्या कहा, देखिए इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आज हमारे साथ न्यूज रूम में आप पहुंचे हैं यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष
संजय निषाद जी। बहुत बहुत स्वागत है संजय निषाद जी। बहुत बहुत बधाई आपके न्यूज रूम के सभी टीम को भी, दर्शकों को भी, सबको प्रणाम। मेरा पहला सवाल आपसे यही, आखिर ऐसा क्या हुआ जो आपको खून से खत लिखकर ये बताना पड़ा कि आप मछुआ समाज के प्रति समर्पित हैं? मैं तो उस खून से लिखा हुआ पत्र था कि प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देना था, एनडीए की सभी घटक दलों को बधाई देना था, कि बताना था कि हमारे लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए खून दिया है, लेकिन पिछली सरकारों ने इनका खून चूसने का काम किया है। अंग्रेजों मुगलों ने तो कानून बनाकर खून चूसा था, लेकिन पिछली सरकारों ने गलत नीतियों से, जो इनका क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट का तान था समयानुसार 1949-50, तो उसको कूड़ेदान में डाल दिया था। इस बात से आप कैसे इनकार करेंगे कि यहाँ पर भी एक श्रेय की जंग है कि कौन निषाद समाज के प्रति ज्यादा समर्पित है? एक तरफ आप हैं, एक तरफ मेरा समाज सब कुछ जानता है कि कौन। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि हम नाम लेकर अपनी जुबान नहीं गंदा नहीं करना चाहता, लेकिन समाज सबको मालूम है कि आस्तीन के सांप कौन है, विभीषण कौन है, और कौन से लोग समाज के प्रति जो है क्या कर रहे हैं। तो जिस नाव पर कभी भगवान राम निषाद राज सवार थे और भगवान राम और सीता मैया को पार किया और रावण राज खत्म हुआ, जिस नाव पर निषाद सवार होता है उसे पार पक्का करता है। एनडीए की सरकार में, एनडीए की उस भूमिका में, एनडीए के उस गठबंधन में निषाद पार्टी खड़ी है, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल। उत्तर प्रदेश के साथ साथ और प्रदेशों में हम उनके जीत दर्ज कराऊंगा। पहले मैं भारतीय जनता पार्टी को जीताता हूं। मैंने 2019 में एक भी सीट, मैंने बताया 2019 में एक भी सीट नहीं, मैं बता रहा हूँ 2019 में एक भी सीट नहीं लिया था, जीत दिया था। उसके बदले देखिए हमें अवसर मिला है। हमने 2022 में मैंने 15 सीट, भारतीय जनता, वो बड़े भाई हैं, बड़े गार्जियन हैं और निश्चित रूप से बड़ा सम्मान करते हैं। सम्मानजनक सीटें हमें 2022 में दिया था। और ओपी राजभर और सुभाषपा को भी देनी होंगी, तो निषाद पार्टी के खाते में। मैं कह रहा हूँ कि बड़े भाई हैं भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, अमित शाह जी, माननीय योगी नड्डा साहब जैसे, उनका काम है कि कैसे सीट देंगे। उससे पहले अपना दल था, अनुप्रिया जी थी। हमारे आने के बाद अनुप्रिया कमजोर नहीं हुई बल्कि और मजबूत हुई और उससे पहले से ज्यादा सीटें पाई। मेरे आने के बाद आज ओम प्रकाश भाई आए हैं, हम भी मजबूत होंगे, अनुप्रिया भी मजबूत होंगी। पहले से बटेंगी ना आपस में। नहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में कुछ उम्मीद लेकर आए 80 सीटें। अनुप्रिया पटेल मजबूत हुई हैं तो वो भी उम्मीद करेंगी। 80 की 80 सीट तो जब तक हम हैं तभी तो हम लोग साथ हैं, तो तभी तो हम लोग भोजन भरी थाली ही कमल है, कमल ही भोजन भरी थाली है, हमारे यहाँ प्रचार होता है। और हमारे भोजन भरी थाली का मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब प्रचार करके आके जिता के लाए हैं। तो भोजन भरी थाली और कमल ही एक ही है, तो इसलिए हम लोग जीत के लिए काम करते हैं, सीट के लिए नहीं। कि 80 सीटें जीतेंगे हम लोग, 330 का पार, और एनडीए की सरकार का लक्ष्य लेकर हम लोग आए हैं। और उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम और अगल बगल के प्रदेश जो होंगे वहां भी जीत दर्ज कराएंगे, इसकी गारंटी हम लोग लेते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद संजय निषाद जी, आप हमारे न्यूज रूम में आए और आपने सभी सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और खबरों में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ये है न्यूज 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।